अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com सेलर टिप्स की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेलर हैं और ऑनलाइन स्पेशली सेलिंग करती हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या अपनी वेबसाइट पे, तो डेफिनेटली आपने जो अपना ऑर्डर लेने का जो तरीकाकार है वो व्हाट्सएप पे बनाया होता है, क्योंकि व्हाट्सएप जो है आजकल नॉर्मल चलता है और कामयाब तरीका भी है, आसान भी है और हर बंदे के पास होता भी है। लेकिन मैंने बताया था कि उसमें बहुत से सेलर्स मैंने देखे हैं कि थोड़ा सा उनका काम चल जाए तो वो लोग आगे से जवाब नहीं देते, चाहे आप उनसे परचेजिंग के लिए ही मैसेज करें। अब मुझे कोई बंदा गाइडलाइन के लिए या इस तरह का कोई पूछता है कि भाईजान होल सेलर का नंबर दे दें या वो बता दें, तो मैं उनको जवाब नहीं देता। लेकिन कोई बंदा परचेजिंग के लिए करता है तो मैं डेफिनेटली उसको जवाब देता हूँ। अब बहुत सी लड़कियों ने जो ऑनलाइन सेलिंग करती थी उन्होंने कहा भाई आपको तो तजुर्बा है, आपको पता चल जाता है कि ये कस्टमर लेने वाला है, परचेजिंग करने वाला है, या ये कस्टमर सर खाने वाला है, टाइम वेस्टर है। तो हमें कैसे पता चलेगा? हम नहीं हैं इस फील्ड में, तो हम हर बंदे से अच्छे तरीके से आपके कहने के मुताबिक बात करती रही हैं, उनको बताती रहती हैं। वो कहेंगे जी तस्वीरें भेज दो, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हत्ता कि हम लोग कुछ कस्टमर्स के कहने पे स्टॉक भी लेके आई, जो उन्होंने कहा तो उन्होंने लिया नहीं, उसके बाद कहते हैं कि जी हमें अभी ज़रूरत नहीं है या हम बताएंगे, या जवाब ही देना बंद कर देते हैं। तो इस सूरत में हम क्या करें? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर, बजाय उसके साथ हम टाइम वेस्ट करें उसे शुरू से ही झंडी करा दें। झंडी कराने का मकसद ये होता है कि किक कराएं, उसको जवाब ही ना दें, उसे कहें जी हमारे पास नहीं है ये चीज़। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल जेन्युइन कस्टमर है या ये टाइम वेस्टर है? मैं आप लोगों को जो बताऊँगा तरीकाकार कि जो बंदा इस तरीके से बात को शुरू करे वो ओरिजिनल कस्टमर होता है। जो इस तरीके से बात को शुरू करे तो वो टाइम वेस्टर होता है, मालूमात के लिए आया होता है, सिर्फ रेट्स पूछने के लिए आया होता है। अच्छा, पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो बंदा मैसेज करने वाला इस तरीके से बात को शुरू करे तो वो ओरिजिनल कस्टमर होता है। उसको आप प्रायोरिटी दें, उसको मालूमात दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हैं वो फेसबुक पे अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं या इंस्टाग्राम पे वो लगाती हैं, तो आपको वहाँ से लोग रब्ता करते हैं, देख के आपने नंबर दिया हुआ है। अब आपने अपनी जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगी, फॉर एग्जांपल आपके पास गुल अहमद के ड्रेसेस हैं, तो आपने डेफिनेटली वहाँ पे तस्वीरें बना के मॉडल पिक्चर्स वगैरह लगाई होती हैं। अब जो ओरिजिनल कस्टमर होता है वो क्या करता है कि उसने वहाँ पे आपने कोई कोड दिया है या तस्वीर वो लेके वहाँ से या स्क्रीनशॉट लेके वो आपको सेंड करेगा। जिसने ओरिजिनल परचेजिंग करनी है वो आपको सेंड करेगा और उसी सूट के बारे में बात करेगा जो उसने लेने हैं, जो आपने दिए हुए हैं। वहाँ पे वो कहेगा कि जी सिस्टर या भाई ये आपके पास सूट है, हाँ जी है। रेट्स वगैरह आपने दिए होते हैं, लिखे होते हैं, तो वो रेट्स भी नहीं पूछते, उन्होंने वहाँ से चेक किए होते हैं। अगर पूछ भी लेता है तो उसको बता दें एक दफ़ा कि 2600 का है, 2500 का है। साथ में मेंशन भी करें कि डीसी फ्री है या इतनी 200 रुपया डीसी है। उसको बताएं कि भाई इतनी डीसी है, एक दफ़ा क्लियर ज़रूर कर दें कि कई लोग जो होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं अच्छी तरह, तो वो समझते हैं कि डीसी फ्री होगी या डीसी। अगर डीसी आप ले रही हैं यानी कि डिलीवरी चार्जेस अलग से ले रही हैं तो तब भी ठीक है, अगर फ्री कर रही हैं तब भी पता हो। उसको कहें भाई 2600 रुपये का ये फॉर एग्जांपल सूट है। वो कहेगा आगे से ठीक है जी मुझे ये परचेज़ करना है, क्या तरीकाकार है? आप कहेंगे कि जी हमें अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर दे दें तो हम आपको ये TCS के ज़रिए या फलां कुरियर कंपनी के ज़रिए डिलीवर कर देंगे, आप कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे। तो अगर वो संजीदा होगा, उसने लेना होगा, तो वो आपको अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर देगा। उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर पूरा लें। कोशिश करें कि जो देहात के एड्रेसेस होते हैं PO बॉक्स के या विलेजेस के, उन पे कैश ऑन डिलीवरी ना करें फर्स्ट टाइम अगर आपसे कोई ले रहा है। तो अगर विलेज का एड्रेस है उनसे कहें कि आप जी हम विलेज पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते, आप हमें एडवांस जैज़ कैश के ज़रिए करवा दें। अगर वो एतबार करे तो ठीक है, नहीं करे तो मोस्टली इस तरह के जो कस्टमर्स हैं, इस तरह के एड्रेसेस हैं, उन पर रिस्क ना लें। वहाँ पे क्या होता है कि कोरियर वाले आगे नहीं जाते विलेजेस में, तो आपका पार्सल वहीं से मेन सिटी से रख के वापस ले आते हैं, तो आपको उसके 200 रुपये चार्जेस पड़ जाते हैं। कस्टमर को वो कॉल करेंगे कि जी आपका पार्सल इस दफ्तर में पड़ा है। मोस्टली कस्टमर जो हैं कैश ऑन डिलीवरी के वो इस चीज़ को अहमियत नहीं देते कि आपके उस पर 200 रुपये खर्च हुए हैं। वो कहेंगे कि जी हमने नहीं लेना या हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ सकते, दूर है। तो इस तरह का रिस्क ना लें। अगर सिटी का एड्रेस है, मेन सिटी का, कराची का, किसी अगर देहात का भी है तो उसका पूरा गली नंबर, मकान नंबर है तो वहाँ पे आप भेज दें। ठीक है, ये तरीकाकार है। कस्टमर जो एग्जैक्टली
होता है ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट के बारे में बात करनी होती है कि जी ये प्रोडक्ट मेरे पास। अब मैं अब वीडियोस में इतनी आप लोगों के सामने ये शेयर करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ कि जी ये जो मेरी लॉन का ड्रेस है इसकी कीमत ये है, ये लिनन का ड्रेस है इसकी कीमत ये है, साथ में सारी डिटेल भी बताता हूँ कि डिलीवरी फ्री है या इसकी कितनी लगेगी। अब जिन्होंने लेने होते हैं वो स्क्रीनशॉट लेते हैं या वीडियो के ड्रेसेस के नंबर्स मैंने जो बताए होते हैं वो देखते हैं, तो मुझे कहेंगे भाई ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर इस वीडियो का है आपके पास, जी है, ये इस ड्रेस पे आप भेज दें। तो वो मुझे पता होता है कि सीरियस कस्टमर है। अब जो कस्टमर जिन्होंने नहीं लेना होता, जिन पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग इनसे बचेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा और आप डायरेक्टली जो अच्छे कस्टमर्स हैं ओरिजिनल कस्टमर तक पहुंचेंगी। एक बंदा जो आपको ये कहे कि हम लोग जी दुकानदार हैं और हमारी फ़लाँ इलाके में दुकान है तो हमें अपनी दुकान के लिए माल चाहिए, तो हमें डिज़ाइंस दिखा दें और रेट्स बता दें। जो दुकानदार होता है ये बात याद रखिएगा, अगर आप ये इस मैं सूरत में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप होलसेल नहीं करते या करती, अगर जो होलसेलर हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जो बड़े होलसेलर, जिस तरह आप चैनल्स बनाए हैं लोगों ने, होलसेलर्स ने, उनकी ये स्टोरी नहीं है, वो डेफिनेटली होलसेल करते हैं तो वो करें, वो उनसे रब्ता रखें। लेकिन जो मैं छोटे लेवल के रिटेल के जो सेलर्स हैं, रीसेलर्स हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि आपने किन के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना। वो दुकानदार जो होता है, अगर आपने अपनी वीडियो में या अपने पेज पे ये मेंशन नहीं किया हुआ कि हम लोग होलसेल करते हैं, या ज़ाहिर है अगर आप रिटेल करती हैं तो आप होलसेल में दे ही नहीं सकती, ना ही आप होलसेल करती हैं, तो फिर भी वो बंदा या वो औरत आपसे ये कर रही है कि जी हमें हमारी दुकान है तो हमें आप डिज़ाइंस भेजें, प्राइस बताएं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मालूमात ले रहे होते हैं, रेट्स पता कर रहे होते हैं, तस्वीरें ले रहे होते हैं। उन्होंने लेना जाके मार्केट से, फैसलाबाद से या लाहौर से या कराची से लेना होता है, वो आपसे कभी भी नहीं लेते। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मालूमात इकट्ठी करते हैं, क्योंकि फारिग बंदा बैठा होता है, व्हाट्सएप आजकल हर बंदे के पास है, मोबाइल डाटा हर बंदे के पास है, तो वो क्या करते हैं कि बैठे बैठे ऐसे ही नेट से देखा तो वो बैठ के मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि जी इसका रेट बता दें, या हम दुकानदार हैं हमें होलसेल का रेट बता दें। उस बंदे को आपने कहना है कि जी हम होलसेल नहीं करते, ठीक है, सॉरी हम होलसेल नहीं करते, बस ख़त्म। उसके बाद अगर कोई बंदा आपको या औरत ये मैसेज करे कि आपके पास कौन कौन सी ड्रेसेस हैं, आपके पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं, तो उसने भी लेना कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस बंदे को आपकी प्रोडक्ट्स का नहीं पता कि आपने ये लगाई हुई हैं, ये ब्रांड्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये पेज पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं, या ये चैनल पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं, वो कभी भी नहीं लेता। मैंने बड़ा तजुर्बा किया है इस तरह के लोगों के साथ। वो क्या करते हैं, आप कहेंगे कि जी हमारे पास खड्डी है, अच्छा उसकी तस्वीरें भेज दें, आप उसको तस्वीरें भेजेंगे, फिर वो कहेगा सफ़ायर है आपके पास, हाँ जी सफ़ायर है, सफ़ायर की तस्वीरें भेज दें। अच्छा आपके पास मारिया बी नहीं है, मुझे थोड़े से ज़्यादा फैंसी चाहिए थे, हाँ जी फैंसी मारिया बी भी है, मारिया बी के भेज दें। फिर नहीं ये तो ज़्यादा महंगे हैं, आपके पास वो फ़लाँ निशात नहीं है, तो आप कहेंगी नहीं मेरे पास। जिसको आप कहेंगी ना कि मेरे पास ये नहीं है, निशात नहीं है, जो जिस ब्रांड का भी आप कहेंगी, तो वो कहेगा कि हाँ मुझे तो ये चाहिए था, चलें ठीक है थैंक यू। सिर्फ वो तस्वीरें देखते हैं आपके पास, वो टाइम पास करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हर बंदे के पास नेट है, हर बंदे के पास ये मोबाइल डाटा अवेलेबल है, मोबाइल अवेलेबल है, व्हाट्सएप है, तो एक टाइम पास करने का तरीका होता है। दूसरे नंबर पे जो बंदा आपसे ये पूछे, फॉर एग्जांपल अभी ये लॉन का सीज़न है समर का फॉर एग्जांपल, या लिनन का सीज़न है सर्दियों का, तो आपसे वो इस तरह बात शुरू करे कि लोन की आपके पास लोन कितने वाली है, आपके पास लोन का क्या रेट है, तो वो बंदा भी लेता नहीं है कभी भी। उसमें ये होता है कि जिस बंदे ने कोई प्रोडक्ट परचेज करनी हो, वो आपके पेज से देख के उसको पता होता है कि लोन की, अब लोन का क्या रेट बताएंगे आप, लोन के तो हज़ारों रेट होते हैं। लोन 800 वाली भी है, 500 वाली भी है, 1200 वाली भी है, 1500 वाली भी है, 1800 वाली भी है, 2500 भी, 3000 भी, 10,000 भी, 15,000 भी, मारिया बी की चली जाए आप 20,000 की। तो आप अब उसको क्या रेट बताएंगे? अगर आप उसको ये कहेंगे कि जी मेरे पास, आपके पास अच्छी लोन है, फॉर एग्जांपल आपके पास 3000 वाली लोन है, तो आप कहेंगे जी मेरे पास लोन का 3000 है, वो कहेगा ये इतनी महंगी, हमें तो 800 की वहाँ से मिल रही है। अब उसको नहीं पता कि क्वालिटी क्या है, आपके पास अच्छी क्वालिटी है, ब्रांडेड है, ठीक है। उस बंदे को भी किक करवाएं, उसे कहे कि हमारे पास लोन नहीं है, ठीक है। वो कहे ना कि हमने जी पेज पे देखा था आपके, तो उसे कहे कि जी पेज पे जो लगे हुए हैं ना वही हैं और नहीं है। उसके बाद
जो कस्टमर आपको ये कहे कि मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ, मैं सऊदीया से बात कर रहा हूँ, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ, हमारी यहाँ पे बुटीक है और हमें होलसेल में कपड़े चाहिए, हम सप्लायर ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें तस्वीरें भेजें कि और हमें रेट्स दें होलसेल के। उसके साथ कभी टाइम वेस्ट ना करें। जो बंदे बाहर बैठे हैं और अगर वाकई में ही उनकी ओरिजिनल बुटीक होती है तो वो कभी भी इस तरह रीसेलर्स जो होते हैं या रिटेल के बंदे होते हैं उनसे रब्ता नहीं करते, ना ही लेते हैं। वो लोग खुद अपने रिश्तेदारों से मंगवाते हैं यहाँ पे, और उन्होंने जो बाहर लेके जाते हैं मोस्टली उन्होंने बहुत जो हल्की क्वालिटी का कपड़ा होता है वो वहाँ पे 800-800 रुपये, 1200-1200 रुपये। आप यकीन करेंगे, मुझे लड़के बाहर जो इधर दुबई में काम करते हैं वो यहाँ से पाकिस्तान छुट्टी आते हैं तो वहाँ ले जाते हैं वहाँ पे, तो मुझे कह रहे होते हैं आप ये जो 2000 की लोन सेल कर रहे हैं ये हम उधर से 700 की लेके आते हैं, हम 800 की लेके आते हैं। अब उनको कैमरे में कैसे पता चलता है कि ये वही है? डिज़ाइन मैंने आपको बताया था कि एक क्वालिटी में वही डिज़ाइन जो है सेम बनता है, डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। यानी कि एक डिज़ाइन है वो 800 क्वालिटी में भी बनेगा, 1200 में भी बनेगा, 1500 में भी बनेगा, 2000 में भी बनेगा, 2500 में भी बनेगा। अब वो डिज़ाइन देख के कहते हैं कि जी ये हम तो 800-700 में लेके आए हैं। 700 वाली लोन का आपको पता है, फैसलाबाद मक्की मार्केट में जाएं 700-650, बहस करेंगे ज़्यादा लेंगे तो 600-650 तक भी दे देंगे, लेकिन उसकी ये गारंटी नहीं होती कि वो दूसरे दोने में फटेगी कि नहीं फटेगी। इतनी वो उसका ट्राउज़र ख़ास तौर पे इतना घटिया होता है। तो वो यहाँ से ये चीज़ें ले जा के बाहर 2-2 हज़ार की, 3500 की सेल कर रहे होते हैं, दिरहम्स में, रियाल्स में, पाउंड्स में। तो उन्होंने आपसे कभी भी अच्छी, आपकी ज़ाहिर है डेफिनेटली अच्छी चीज़ है, आप अच्छी क्वालिटी सेल कर रहे हैं तो उसकी रेट भी अच्छे होते हैं। अब ब्रांड की कीमत में तो आपको ये फटे वाली लोन तो नहीं ना मिलती है, ये फटे वाली लोन की कीमत में ब्रांड की नहीं मिलती। ये तो एक क्वालिटी का चक्कर है, जिसकी क्वालिटी जितनी है उतना रेट है। अब वो बंदे क्या बैठे होते हैं वहाँ पे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मंगवानी है, वो सिर्फ आपसे क्या कर रहे होते हैं, एक आइडिया ले रहे होते हैं रेट्स का कि हम लोग इनसे रेट्स पूछेंगे, फिर इनसे तस्वीरें मंगवाएंगे। मैंने सऊदीया के बड़े बंदे, मैंने इंग्लैंड के बड़े बंदे, मैंने अमेरिका के बड़े बंदे, यही जर्मनी के, इसी चक्करों में जी ये हमें, हमारी बुटीक है, हम आपसे होलसेल का काम करेंगे, आप हमें तस्वीरें भेजें, रेट्स भेजें, होलसेल रेट दें। लो जी, खपते रहो, तस्वीरें भेजते रहो उनके पास, आपके पास कौन सा स्टॉक है, आपके पास गुल अहमद का है, आपके पास फलाना है। तस्वीरें भेज भेज के घंटा 1.5 घंटा चंगा आपका तबाह करके ना, तो फिर कहेंगे, फिर वो साथ ही अच्छा नहीं हमें ना, मैं आपको बताऊंगी बाद में, अच्छा वो ना मुझे फलां बंदा इतने का दे रहा है मैं उससे लूँगी। कि आप सोचें कि एक बंदे को पहले ही ऑलरेडी अगर सस्ता रेट मिल रहा है तो वो आपसे क्यों लेगा, या आपके साथ, उसके साथ कभी टाइम वेस्ट ना करें उनसे। फिर उस दूसरे नंबर पे शिपिंग का जब आप पूरी डील कर लेंगे तो एंड पे कहेंगे कि जी शिपिंग आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, इंग्लैंड की शिपिंग तो हमें वो फलां कराची से हम मंगवाते हैं तो वहाँ वो तो 100 रुपया kg के हिसाब से ले रहे हैं, आप इतनी क्यों बता रहे हैं, ऐसे ही झूठ बोल देंगे। वो मैं उसकी शिपिंग की आपको एक वीडियो अलग बना के बताऊंगा कि इंटरनेशनल शिपिंग जो है वो कितनी कॉस्ट है, ओरिजिनल जो इनके कहने पे नहीं, ओरिजिनल जो कॉस्ट है वो कितनी है, कितनी कार्गो कितनी पड़ती है और कोरियर कितनी पड़ती है, तो वो आपको पता चल जाएगा। बाकी ये सारा फ्रॉड होता है, झूठ बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जी इतने वो कराची में इतने का दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा। कराची में अगर 100-200 रुपये इंग्लैंड की कोई शिपिंग दे रहा है ना, तो फिर भाई 200 रुपया तो शिपिंग साहिवाल से कराची की लग जाती है, लाहौर की लग जाती है। ये 2.5 घंटे का रास्ता है, तो साहिवाल से लाहौर 1 किलो का पार्सल भेजे 200 रुपया ले लेते हैं TCS वाले। आप किन चक्करों में बैठे हुए हैं कि इंग्लैंड, पाकिस्तान से इंग्लैंड की शिपिंग जो है वो 200 रुपया है, 400 रुपया है, 500 रुपया है। 500 भी आप मुझे दिखा दें, मैं आपको फ्री गुल अहमद का सूट दूंगा। ऐसे ही ये सारे ड्रामे होते हैं, मैंने बड़े, ये कितने सालों से मैं सुन रहा हूँ। जो बंदा इस तरह करे उसे कहे भाई हमने इंग्लैंड वगैरह हम कोई होलसेल करते ही नहीं है। उसके अलावा अगर आपको कोई कस्टमर ऐसा लगे जो कहे कि भाई अब मैं रीसेलिंग का काम शुरू करना चाहती हूँ, जो लेडीज़ स्पेशली ये कहती हैं कि आप हमें होलसेल में कपड़े, ये जो आप रिटेल में सेल कर रहे हैं, अगर आप हम आपसे 5 या 10 सूट लें या पूरा सेट लें तो आप हमें कितने में देंगे, तो वो भी, उसने भी कुछ नहीं लेना होता। वो आपसे ओरिजिनल रेट पता कर रहे होते हैं कि होलसेल, फॉर एग्जांपल एक सेट है, 10 सूटों का सेट है, जब सेट आप बेचते हैं पूरा तो उसका रेट और होता है, रिटेल में एक एक करके आप और बेचते हैं। अब वो कहें आप 2500 वाला सूट है, आप उससे कहेंगे कि जी मैं 10 आप सेट लेंगे पूरा 10 का, तो मैं आपको 2200 लगा दूंगा या 2000 लगा दूंगा।
2500 वाले सूट का, तो वो साथ ही अब आपको कहेगी, उसको पता चल जाएगा कि अच्छा इसका सूट का एवरेज रेट जो है वो होलसेल में इतना है, तो मैं अब इससे, तो अच्छा आप ऐसे करें एक सूट बेच दें या 2 बेच दें, तो मैं चेक कर लूँ एक दफ़ा, फिर उसके बाद मैं आपको बड़ा ऑर्डर करूँगी। वो रीसेलर वगैरह ये इस तरह नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ सस्ता सूट लेने के चक्करों में ये ड्रामा करती हैं। उस कस्टमर से भी अवॉइड करें, उनको भेजें ही ना। उन्होंने और समटाइम्स मैंने ऐसे भी देखे हैं कि कई रीसेलर्स, आपको रीसेलर्स कहें ना कि जी हमें आप पूरी कीमत में ही बेच दें, तो वो आगे से रिसीव ही नहीं करते, उनका माइंड ही चेंज हो जाता है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने आपके साथ राब्ता किया होता है और आपसे वो पूछ रही होती है, हज़ारों बंदों से पूछ रही होती हैं, उनके कौन सा पैसे लगे होते हैं कि वो जी आपने उन्होंने आपको कैश दे दिया है या उनकी शिपिंग लग गई है तो उन्हें रिसीव करना ही करना है, पैसे तो आपके लगे हैं, उन्होंने मंगवाना है आगे से, उन्होंने किसी और के साथ डील कर ली तो उन्होंने वो कह रहा हमने नहीं लेना जी, कोरियर वाला वापस ले जाएगा, आपको 200 रुपया घर बैठे 400 रुपया खाम में पड़ जाएगा, आपने उसमें से कमाया कुछ भी नहीं, और आपका वो उन सूटों का प्रॉफिट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इस तरह बंदा कोई भी आपको रीसेलर कहे, जो ओरिजिनल कस्टमर है, ये बात सिंपल सी है कि आपकी प्रोडक्ट देख के एग्जैक्ट उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा कि भाई ये चाहिए, इसकी प्राइस क्या है, कैसे मिलेगी, कैश ऑन डिलीवरी कर दें, ये एड्रेस है, दैट्स इट। उन्होंने नहीं आगे लंबी बात करनी कि, और ये ना किसी के कहने पे, मैंने पहले भी कहा था कि कस्टमर्स के कहने पे कुछ ना लाएं, कि कस्टमर आपको कहे ना कि जी वो ले आएँ, हमें फ़लाँ रेशमी चाहिए, आपके पास रेशमी नहीं है, तो कभी भी ना करें, वो नहीं लेते। सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन देखने के लिए लोग आपसे मंगवा लेते हैं, उसके बाद वो फिटे मुँह भी नहीं कहते। मैंने इंग्लैंड के लोग, ऐसी औरतें मेरे पास, मेरे कस्टमर्स थी कि आप यकीन करें कि वो कटे फटे जो ये फाल्टी में दिखाता हूँ, उनमें भी 800 से लेके 1200 तक उनकी जो ख़रीद थी, कीमतें ख़रीद, इधर जो जिन एड्रेसेस पे मंगवाती थी, आप यकीन करें कि वो चक्कों के, देहातों के, बहुत बैकवर्ड किस्म के इलाके थे, उनमें से अब निकल के वो इंग्लैंड चली गई, तो वहाँ से वो शॉपिंग क्या करती हैं 800-1200 में फाल्टी फटे हुए कपड़े। और वो मुझे औरतें, उनमें से काफ़ी औरतें मुझे कहती थी भाई आप मारिया बी के ओरिजिनल लाएँ, आप भाई वो फ़लाँ रेशमी तिल्ले वाले गोटे वाले लाएँ, वो जो बावलपुरी के ड्रेसेस होते हैं, आप भाई मुल्तानी कढ़ाई के लाएँ, आप भाई आसम जोफ़ा के ओरिजिनल लाएँ, कि जिनकी कॉस्ट एक की 20-20 हज़ार रुपया एक ड्रेस की है। अब उनके कहने पे आप मारिया बी या ये गोटी वाले ले आओ, तो वो तो उनकी, आपको नहीं पता चल रहा कि उनकी कॉस्ट, उनकी जो पावर है ख़रीदने की या उनका जो बजट है वो 800 से 1200 तक है, तो वो भला 20,000 या 30,000 भरती हैं। दूसरे नंबर पे एक ज़हन में आ गया, जो कस्टमर आपको ये कहे कि आप उसे कहते हैं कि भाई ये मेरे पास गुल अहमद का ड्रेस है 4000 का, तो वो आपको कहे कि भाई ये गुल अहमद की तो अप टू 40% लगी हुई है, अप टू 20% लगी हुई है, आप क्यों इतना महंगा सेल कर रहे हैं, ये जी एंड ऑफ सीज़न सेल है, आप क्यों इतना सेल कर रहे हैं। उसे कहें कि स्टोर से जाके ले लें, कि स्टोर पे जो लगी हुई है ना, बल्कि उसे, वो आपको 40 कहे या 50 कहे, आप उसे कहें कि स्टोर पे 70% की लगी हुई है, तो 70% में यही ड्रेस 4000 वाले वहाँ पे 500-500 के, 1000 के दे रहे हैं, तो आप जाएं वहाँ से ले लें। वो क्या होता है, वो कस्टमर ऐसे गेड़ा कराते हैं आपको भी पता है कि जो 70%, 80%, 50% की रियलिटी क्या है, कि स्टोर्स की जो सेल्स होती हैं वो सिर्फ तौलियों पे, पजामों पे, जूतियों पे, चप्पलियों पे और पर्स पे, और ये जो बिल्कुल पुराने आउट ऑफ सीज़न पिछले सालों के सूट होते हैं उन पे होती है, ये सिर्फ आपको गेड़ा करवाती हैं। अभी गुल अहमद की अप टू 70%, 50% आज भी, अभी मैं जो वीडियो कर रहा हूँ लगी हुई है 6 अक्टूबर 2020 को भी, तो जाके देखें कौन कौन से सूट उसमें, हद जो उनके लोन के जो कोरोना की वजह से उन्होंने किए हुए थे वो 20% पे है, उसके अलावा कोई सूट जो प्रेट पे है वो बिल्कुल, उनका प्रेट भी 6-6 हज़ार का है, तो उसको उन्होंने 50% और 40% पे किया हुआ है, 3500-3000 का प्रेट की शर्ट अभी दे रहे हैं। तो उनसे वो सिर्फ आपको ड्रामेबाजी करती हैं कि इस हमारी इतनी सी बात करने पे ये शायद कहेगा, इनको शायद पीछे से कंपनी ने फ्री दिए हैं गुल अहमद वालों ने, या गुल अहमद वालों ने 100 रुपये के दिए हैं, तो ये हमसे नाजायज़ प्रॉफिट ले रहे हैं। तो आप इनको कहेंगे तो ये साथ ही कहेंगे चलें जी अब 4000 का सूट है, आप हमसे 1500 का ले लें। उनको कहेंगे भाई वो जाके ना गुल अहमद के स्टोर पे बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। मैं कल गई थी तो वहाँ पे 200 रुपये का, 300 रुपये का गुल अहमद का सूट मिल रहा है। आप वहाँ पे अपने किसी रिश्तेदार जो बाहर से स्पेशल बैठी होती है ना, वो इस तरह की ज़्यादा बातें करती हैं। तो उनसे कहें कि सारे कस्टमर एक से नहीं होते, जो अच्छे कस्टमर हैं उनको बिल्कुल अच्छी तरह अहमियत दें, मैं भी देता हूँ, रिस्पेक्ट दें। ये उनकी मैं बात करूँ जो टाइम वेस्टर हैं, तो वो अपनी भगाती हैं। फिर इधर जो होती है ना उनकी
कि आगे शॉपिंग करने वाली लेडीज़ जिनको वो कमीशन पे शॉपिंग करवाती हैं, तो फिर वो कहेंगी भज्जी जाई फलाने ते गुल अहमद सेल लगी, वो भाई कहता पिया सी वो 500 ਦੇ ਸੂਟ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਫਲਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ऑन नेट वाली 200 रुपये का सूट लभदा भी जा जल्दी ना सारे इकट्ठे कर लिया। वो जो भागती है ना गर्मी में, वो इधर बैठी होती है, वो फिर आके अच्छी उसको खरी सुनाती है कि तेरा बेड़ा करके आप तो ठंडे मुल्क बैठी, मैनू एवं गर्मी च भजाई तो कख भी नहीं है, उत्थे तौलिए लगे। तो ये एक मैंटेलिटी है लोगों की, कस्टमर्स की। मैंने आपको बताया है कि हर माहौल में, जैसे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस, कि जैसा मुल्क हो, जैसा माहौल हो, वैसे भेस के साथ आपको चलना पड़ता है। जो रिस्पेक्टेड कस्टमर हैं, जो अच्छे कस्टमर्स हैं, उनके लिए नुकसान भी बर्दाश्त करें, उनको डिस्काउंट भी दें, अगर उनका मसला बन जाता है वो भी हल करें। कटे फटे कोई चले जाते हैं गैर शऊरी तौर पे आपसे, उनको कहें भाई वापस भेज दें, हम आपको शिपिंग भी देते हैं वापस भेजने की भी, नो प्रॉब्लम, आप हमारे लिए वैल्यूएबल है। मुझसे बड़ी बाजियाँ, आंटियाँ, माएँ, बहनें, छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ लाड प्यार से भी करती हैं बात, गुस्से से भी करती हैं, रोब से भी करती हैं, प्यार से भी करती हैं। मेरे लिए वैल्यूएबल है, मैं उनको वैल्यू देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो सीरियस कस्टमर हैं। तो उन्होंने मुझसे कहना है ना, मुझसे ही परचेज़ किया है तो मुझे ही उन्होंने फिर आगे कंप्लेन करनी है। लेकिन जो इस तरह के ड्रामेबाज हैं ना कि वो तस्वीर भेजो, वो हमें ये करो, हमें होलसेल में चाहिए, दैट्स इट, उनको कहें भाई हमारे पास है ही नहीं। टाइम वेस्ट ना करें इनके साथ, और करना है तो करके देख लें। जैसे जैसे आपको तजुर्बा होगा, आपकी फिर कोई ये वीडियो आपकी समझ में आएगी कि मैंने ये क्यों की थी और इतनी बारीक बातें कैसे बताई थी, क्योंकि मैंने ये 2, 3, 4 सालों में जाके सीखी हैं और हज़ारों लाखों कस्टमर्स को मैंने डील किया है, तो उनसे मैंने ये सीखा है। तो मैं तो इस तरह के कस्टमर्स पर टाइम वेस्ट नहीं करता, फौरी कहते तो मेरे पास नहीं है। जो चीज़ आपके पास एग्जैक्ट पड़ी है उसी की बात करें, उसको सेल करें। तस्वीरें बना के पहले रख लें, अगर आपका तस्वीरों पे काम है तो सारी चीज़ों की वॉल्यूम की पूरे की तस्वीर बना के, जो बंदा तस्वीर मांगे उसको PDF फाइल सेंड कर दी कि ये ले, और है फलाना है, मारिया भी है, उनके नहीं है जी, ये है, इसके बारे में बात करें, ये जो है, अगर इनमें से चाहिए बताएं, और कोई नहीं है मेरे पास। तो ये तरीकाकार है, इस तरह चलें, इंशाल्लाह आपका कारोबार जो है वो टाइम कम लगेगा, बूस्ट ज़्यादा करेगा, और जो अच्छे कस्टमर्स हैं उनको टाइम दें। तो ये थी आज की वीडियो। किसी और टॉपिक पे वीडियो आप देखना चाहें तो नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा, जितना मुझसे हो सका मैं आपको मालूमात दूंगा। बाकी कोई भी बंदा जो है मेरी वीडियो देख के डिसार्ड ना हुआ करे, गुस्सा ना किया करें, गालियाँ ना दिया करें। मैं अपने तजुर्बे से ओरिजिनल बातें बताता हूँ, आपने वो नहीं किया होता जो मैंने किया होता है, तो मुझे इनका ज़्यादा तजुर्बा होता है, और हर बंदे के लिए मेरी वीडियो नहीं होती, ना ही मैं हर बंदे की बात कर रहा होता हूँ। तो वो लोग जो हैं वो मेरे जो अगेंस्ट कंपटीटर होते हैं, वो ऐसे ही मुखालफत करने के लिए नीचे लिख देते हैं, लो जी बदतमीज़ी कर रहा है, वो जी ऐसे कह रहा है। बदतमीज़ी मैं नहीं करता, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।